तो घर का काम भी करें, आप स्पीकर हैं, लेकिन अपने मानसरा को थोड़ा संभाल लें, अपने हल्के को संभाल लें तो बड़ी बात है। मैं कुछ ना कुछ अपना कर लूंगा और इंशाल्लाह आपसे बेहतर कर लूंगा। इमरान खान मर जाएगा, लेकिन उसकी एक आंख की बीनाई चली गई, उसकी सेहत भी ठीक नहीं है। बुशरा बीबी को भी गलत केसों में डाले हुए है, उसको इमरान खान को भी गलत केसों में डाले हुए है। लेकिन इमरान खान फतह आखिर हक की होगी, इमरान खान की इंशाल्लाह फतह होगी, लेकिन इमरान खान किसी डील के जरिए बाहर नहीं आएगा। पीसी वाली बात जो है हमारे भाई है, उनका हक है, क्योंकि वो वहाँ के बासी हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कोई बात भी उठा सकते हैं। मेरा नून के साथ कोई तल्लुक नहीं था, मेरा उस वक्त सरदार साहब के साथ मेरे गठजोड़ था। सरदार साहब की जनबे की वजह से मैंने इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि सरदार साहब के आदमी को मैंने रातों रात खुदा के फजल से डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाया था। मैंने अपने बेटे को रिश्तेदारों को छोड़ के कुर्बानी दी, उसको बनाया। पहली बात सफदर ने की है, दूसरी मैंने की है, तीसरी उसने की है, चौथी मैंने की है। वो जब एक करेगा मैं 10 करूंगा, वो एक भी नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। मैंने कभी इब्रार से ये आपको पता है कि कभी भी मैंने उसको नहीं कहा कि आप मेरे उम्मीदवार हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा भाई हल्का है, यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। मैं किस तरह कहूँ कि मैं किसी के साथ इत्तेफाक करता हूँ। मेरे बेटे ने उससे पहले भी इलेक्शन लड़ा है, अब भी लड़े, इंशाल्लाह फिर भी लड़ेगा, फिर भी लड़ेगा इंशाल्लाह। मैं आज़ाद जीता हूँ वाहिद पूरे सूबे में एक सीट जीत के मैं जाके इमरान खान की पार्टी में शामिल हूँ। इससे बड़ी कोई कुर्बानी है? 10 लोग मुझे कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, इमरान खान उसूली आदमी है, वो पायदार आदमी है, और वो एक बात पे अपनी मुल्क को बचाने के लिए खड़ा है, इसलिए मैं उसके लिए गया। अब मैं इमरान खान की पार्टी में उसकी ज़ात के लिए, बुशरा बीवी के लिए मन तन धन की बाजी लगाऊंगा। मुझे ना पहले नून पसंद थी, ना अब पसंद है, और ना आइंदा पसंद। मैंने पहले भी मुकाबला किया है नून का, फिर भी करूंगा और फिर भी करूंगा, मरते दम तक करूंगा। मेरा बेटा भी करेगा, मेरा पोता भी करेगा, मेरी सारी नस्ल नून की मुखालिफत करेगी, इसलिए कि नून वाले जो हैं वो बेकार किसी काम के भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं किसी के मुतालिक बुरी बात करूँ तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन मुझे कोई बुरा कहे तो उसके जवाब में मैं उसको बुरा कहूँगा। नहीं कहूँगा तो हमारा माशरा कहेगा कि ये बुज़दिल है, ये डर गया। इमरान खान साहब अगर किसी से कोई रियायत मांगता तो आज फिर वज़ीर आज़म होता। कल इलेक्शन हो, कल इमरान खान बाहर हो, 80% पाकिस्तान में लोग उसको वोट देने के लिए तैयार है, जिसको आप भी दिल से मानने के लिए तैयार है। मेरे साथ मेरी बात करें जी, आजम खान से जाके उससे पूछ लें कि वो क्या कहता है, मेरे साथ मेरी बात करें। मैं किसी को नहीं कहता कि वो करप्शन करता है, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा। आप जाके खुद पता कर लें मानसरे में, अगर कोई है तो आवाज उठाएं, नहीं है तो नहीं होगी। जो काम मैं करता हूं आपके पास रिकॉर्ड है, अगर उस पर फंड आए, वो ना हो तो मैंने करप्शन की, अगर वो काम हो तो इसका मतलब है कि मैं कौम की खिदमत कर रहा हूँ। इमरान खान की रिहाई के बगैर ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट है, ख्वाह नवाज शरीफ है, ख्वाह शहबाज शरीफ है, कोई भी पाकिस्तान में इस मुल्क को अब नहीं बचा सकता। वाहिद एक आदमी जो इमरान खान इस मुल्क को बचाएगा। हमारे साथ सरदार यूसुफ भी कई अरसे से मिनिस्टर भी है, एमएनए भी है, पीए भी है, डिस्ट्रिक्ट ये चलता रहा है, हमारा उसका इख्तलाफ भी होता रहा है। बिल्कुल, जब सरदार यूसुफ ने कोई करप्शन नहीं की तो हम नहीं कहते उसने नहीं की, वो एक शराफत की सियासत कर रहा है, हम लोग शराफत की सियासत कर नहीं रहे। आपको पता है सारी बातों का। कुछ क्यों हंस गए कि मैंने सच बोला, हम हंस गए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तोरघर से रुकन सूबाई असम्बली लायक मोहम्मद खान मौजूद हैं। उनसे मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ उनका जो हल्का नियाबत तोरघर है वो भी डिस्कस होगा। तो सबसे पहले आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया जी। पाकिस्तान की सियासत अब चूंकि मौजूदा हुकूमत जो है उसको अब 2.5 साल से ज़्यादा 3 साल पूरे होने को है, तो मोहसिन नकवी साहब का अचानक बयान सामने आया। सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। नई सूबों की उन्होंने बात की है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि सिस्टम फेल हो चुका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप समझते हैं कि एक वजीर दाखिला उन पर अदम एतमाद नहीं कर रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बहुत मसरूफ था, मेरे पास मेरे हल्के के मेरे भाई आए हुए थे, लेकिन तुम तो शरारतें करते रहते हो ना। आसफ न्यूज़ शरारतें तो करता, लेकिन क्या करें हम।
आसिफ भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल मसला ये है कि वजीर दाखिला जो है नकवी साहब, वो बड़ा पढ़ा लिखा और बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे मामू थे अब्दुर्रहमान खान साहब, उनके इनके आबा अजदाद के साथ बड़े ताल्लुक़ थे। वो मुझे इनकी बातें करते थे। ये बड़ा पढ़ा लिखा अच्छा ख़ानदान है। अगर ये बात कोई और कहे कि सिस्टम फेल हो चुका है, मामले में कुछ गड़बड़ है, गुड गवर्नेंस नहीं है, सिस्टम फेल हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कोई असर नहीं रखती। लेकिन एक आदमी जो है वो 3.5 साल से ये चीज़ देख भी रहा है और उस सिस्टम के अंदर भी है। वो 20 साल बाद नहीं बोला, वो 3.5 साल बाद बोला है। तो सब कुछ उसके पास ऑन रिकॉर्ड है कि मामला बड़ी हद तक खराब हो चुका है। सामने बात है, सामने बात है कि मामला इंतहा से ज़्यादा खराब हो चुका है। खराबी की वजह क्या है? खराबी की वजह ये है कि उसने खुद बता दिया कि गुड गवर्नेंस नहीं है। एक ही लफ्ज़ में सारी बातें आ जाती हैं। उसमें करप्शन भी आती है, उससे बदयाती भी आती है, उसमें अकबरापरवी भी आती है। सारी चीज़ें एक बात में आ गई हैं। तो मेरा ख्याल ये लगता है कि आज आप देखें, आप एक साफ़ी हैं, आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले की पोजीशन अपनी देखें और आज देखें कि आपको कितनी तकालीफ है बच्चों के पढ़ाने में, मोटरसाइकिल के पेट्रोल डालने में, चीनी आटा लेने में। ये सारी चीज़ें आप देख लें। यानी महंगाई आप समझते हैं, और कि ये बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है कि हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई है, करप्शन है, कमीशन एजेंटी है। अब मेरे तोरगार में देखें, सिर्फ मेरे तोरगार की मिसाल देते, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और नेब के चेयरमैन से ये अपील करता हूँ कि मुझे बुलाएं। मैं बताता हूँ कि करोड़ों रुपए की करप्शन सफदर ने कच्चे रोडों की उसमें तोरगार में की है। और कब? 2 साल 2.5 साल पहले, और अभी भी शुरू है वो करप्शन। ऐसे ऐसे रोड सफदर ने निकाले, ऐसे ऐसे रोड सफदर निकाले, आगे आबादी नहीं है, सिर्फ बिल्डोजर लगाया, पैसे लिए, जेब में डाले। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, करोड़ों रुपए, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़, इससे भी ज्यादा थोड़ी करप्शन। कौमी सियासत पर बात करते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा तो कौन सा सिस्टम फिर होना चाहिए? देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, ये तो बड़ा ये मोहसिन नकवी आप कहते हैं हमारे इतने ताल्लुक है, तो ये मोहसिन बड़े नकवी अपनी फेलियर नहीं है मैं कि मुल्क में अगर नौमान का मसला खराब है तो वजीर दाखिला अगर फर्ज के नकवी साहब ये बात छुपाते, नकवी साहब ये बात छुपाते, तो फिर हम कहते उसने तो कह दिया कि नहीं है। नकवी साहब के इख्तियार से वजीर आजम का, वजीर आला का, ये उनका इख्तियार ज्यादा होता है। वजीर आला अपने सूबे में आल एंड आल होता है। आप देख लें कि पंजाब में बाकी सोचें कि हर रोज 2 से 4 बच्चे गटर में गिरते हैं, तो सुथरा पंजाब आ गया और 11 अरब का जहाज खरीद लिया। तो ये जो नकवी साहब ने बात की है, अगर दिल से आप कहें, दिल से, तो आप भी इखबारी नुमाइंदा होने के हैसियत से, पाकिस्तानी तो है ना, मुसलमान तो है, आप भी कहें कि नकवी साहब ने ये बात 100% ठीक कही है, 100%। नहीं, मैं कहता हूँ कि फिर मुतबादल क्या है, मुतबादल वाली बात भी मैं और क्या इस हुकूमत के पास इतना इख्तियार है? मुतबादल वाली बात भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लोग वकाला हैं, बड़े अच्छे अच्छे दानिश्वर हैं, बड़े अच्छे अच्छे साफ़ी हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि मशवरा करके अपने मुल्क की बका के लिए कोई नया निज़ाम लाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क चलेगा। अगर इन्हीं पे छोड़ा तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी। आप देखें कि इमरान खान के वक्त कितना कर्जा था, आज 84,000 अरब। ये पैसे सफदर जो 15 किराल का मकान बना रहा है मानसरे में, ये उस पर लग गए। ये पैसे किधर गए? तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। आज मैंने एक बात सुनी, बड़े अफसोस की बात है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हो गया, हमारे लिए महंगा है। जब महंगाई है, इनको पैसे मिलते हैं, इनको पेट्रोलियम वाले लोग इनको कमीशन देते हैं, और हमारे साथ ये जुल्म है। आप खुद बता दें कि आपका मोटरसाइकिल खड़ा हो गया कि नहीं हुआ?
नहीं, गए। लेकिन आप चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मसाइल फिर क्यों नहीं उठाए? उनका तो एक ही मसला है कि जी इमरान खान की रिहाई, और इमरान खान की रिहाई के लिए भी अब तक कोई मरबूत तहरीक जो है वो शुरू नहीं कर सकी। मैं आपके इस बात के साथ 100% एग्री हूँ कि हम नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह अब 5 अगस्त को हमारा एक बहुत बड़ा फैसला कौन जलसा है, उसमें हम फैसला करेंगे और हर सूरत में इमरान खान को रिहा कराएंगे। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है तो सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है इमरान खान, जानतदार। आप एक 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 बात मेरी, जुल्फिकार अली भुट्टो भी बहुत बड़ा आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, कोई शक है इसमें? बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत बड़ी लीडर थी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आप एक बात रात को दिल में सोचें कि एक दिन में पाकिस्तान में 10 सीटों पे उसने इलेक्शन किया है, इमरान खान ने बगैर पोस्टर बगैर बैनर के और 9 सीटें वो जीत गया। इमरान खान की रिहाई के बगैर ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट है, ख्वाह नवाज शरीफ है, ख्वाह शहबाज शरीफ है, कोई भी पाकिस्तान में इस मुल्क को अब नहीं बचा सकता। वाहिद एक आदमी जो इमरान खान इस मुल्क को बचाएगा। वफाकी हुकूमत की आपने नाकामी, बैड गवर्नेंस, सारी चीज़ें कह दी, तो सूबे की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, सूबे के हवाले से जो कहा जा रहा है कि सरकारी महकमों में जो है वो बराह रास्त मुदाखलत होती है, और थोड़ा आगे आ जाते हैं कि जो आपके बड़े भाई हैं आज़म खान सवाती, उन्होंने तो मानसेरा के बारे में कहा था कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है और ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन्होंने इशारतन कहा कि जी ये जो लोग जिन्होंने झंडियाँ लगवाई हैं ये जिम्मेदार हैं। और तोरगर पर भी चूंकि वो आते हैं कि जी तोरगर में भी यही इल्ज़ाम लगते हैं कि जी ये करप्शन वो करप्शन, तो फिर सिचुएशन जो है फिर एक तो जैसी है, ठीक है, एक जैसी एक जैसी है। सुने, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। पहली बात यह है कि पहली बात मैं अपने दामन की करूं। मेरे साथ हर जगह पे आप या आपका भाई होता है। इफ्तिताह में अखबारी नुमाइंदे, है जी। जो काम मैं करता हूं आपके पास रिकॉर्ड है। अगर उस पर फंड आए, वो ना हो तो मैंने करप्शन की, अगर वो काम हो तो इसका मतलब है कि मैं कौम की खिदमत कर रहा हूं। एक बात मनसरा वाली बात आपने की, आप साफी हैं, हमारे भाई हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि करप्शन करता है, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा। आप जाके खुद पता कर लें मनसरे में, अगर कोई है तो आवाज उठाए, नहीं है तो नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई देखिए, साफी से मैं आपको बताऊं, सब कुछ हो सकता है, साफी से कोई बात नहीं छुप सकती। क्या हम क्या आपकी इमाम में भी बैठते हैं, आप अड्डे में भी बैठते हैं, आप अच्छी लोगों के पास भी जाते हैं, आप हर किस्म के लोगों के पास जाते हैं, आपकी दोस्तियां भी हैं, आप बात को भी साफी लोग समझते हैं। आप खुद जाके मसला देख लें, करप्शन है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं है तो आप कहते हैं। नहीं, मैं इस तनाज़र में कर रहा हूँ कि स्वाति साहब ने फिर जो हालिया बयान दिया, उसने कहा पहले मैंने कहा कि करप्शन हो रही है और वो एक्शन नहीं लिया गया, अब मानसेरा जो है वो गटर बन चुका है। यानी इस हद तक अगर मेरे कहने या न कहने की बात तो नहीं है, ज़ाहिर है हम अगर बात करेंगे तो फिर उसका हवाले देंगे, फलां चीज़ है उसमें ये करप्शन है या ये काम हुआ है या ये नहीं हुआ। तो आज़म खान सवाती जो मैं है वो मैं पाकिस्तान मैं तहरीक आपका इंसाफ के तो, मरकजी मेरे साथ सीनियर मेरी नायब मेरे सदर साथ भी रहे नहीं, मेरे साथ मेरी बात करें। हैं। जी, आजम खान से जाके उससे पूछ लें कि वो क्या कहता है, मेरे साथ मेरी बात करें। मैं आपकी भाई की बात आपके साथ नहीं कहता, आपके साथ मैं आपकी बात करता हूं। ठीक है जी। मैं बताता हूँ, जी, हमारे साथ सरदार यूसुफ भी कई अरसे से मिनिस्टर भी है, मैंने भी है, पीए भी है, डिस्ट्रिक्ट ना ये चलता रहा है, हमारा उसका इख्तलाफ भी होता रहा है। बिल्कुल। जब सरदार यूसुफ ने कोई करप्शन नहीं की तो हम नहीं कहते उसने नहीं की। वो एक शराफत की सियासत कर रहा है, हम लोग शराफत की सियासत कर नहीं रहे। आपको पता है सारी बातों का। सही। कुछ क्यों हंस गए कि मैंने सच बोला, हम हंस गए ना। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुल्क को बुरी तरह बैठ के दिवालिये भी हो गए, हर लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह हमारे इस मुल्क को बचाए। अपील है बड़े लोगों से, हम तो छोटे लोग हैं, बड़े लोगों से, कि आप इकट्ठे बैठ के मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम वाजिया करें कि हम लोग सारे आपके साथ खड़े होकर इस मुल्क को चलाने की कोशिश करें। बड़े लोगों से आपका मतलब कौन से लोग हैं, पहली बात। बड़े लोगों से दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो बड़े लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट भी है,
وہ عدلیہ بھی ہے, وہ سیاسی لوگ بھی ہیں, وہ وکلا بھی ہیں, وہ دانشور بھی ہیں, یہ سب بڑے لوگ ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ایک ہوں ایک 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 آدمی تو نہیں چلا سکتا نا, یہ سارے لوگ مل کے چلائیں گے. جب سارے لوگ مل کے چلائیں گے تو ملک چل جائے گا. تو اس وقت جو سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی ہے, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپل پارٹی, جے یو آئی بھی اب شامل ہو گئی ہے, تو یہ کشیدگی کس طرح ختم ہوگی آپ کے ذہن میں؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کہ کیونکہ سیاستدان خود بیٹھتے نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. کیوں نہیں بیٹھتے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ یا بیٹھے, یہ پی ٹی آئی کو بھی اب غیبی امداد کا انتظار ہے کہ نہیں, پی ٹی آئی نے کبھی غیبی امداد نہیں مانگی اور نہیں وہ مانگیں گے. یہ آپ کو میں برملا کہتا ہوں. نہیں, سن 2018 میں تو میری ساری دنیا اب کہتی ہے کہ ابھی جی ابھی کی بات سنیں. اگر ہمارا فخر ایشیا عمران خان صاحب اگر کسی سے کوئی رعایت مانگتا تو آج پھر وزیر اعظم ہوتا. کل الیکشن ہو, کل عمران خان باہر ہو, 80% پاکستان میں لوگ اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, جس کو آپ بھی دل سے ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان مر جائے گا, لیکن اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی, اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. بشرا بی بی کو بھی غلط کیسوں میں ڈالے ہوئے ہے, اس کو عمران خان کو بھی غلط کیسوں میں ڈالے ہوئے ہے. لیکن عمران خان فتح آخر حق کی ہوگی, عمران خان کی انشاءاللہ فتح ہوگی, لیکن عمران خان کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آئے. تھوڑی ادھر لوکل پالیٹکس پہ ایک دوسرے کی کردار کشی یا الزام تراشیاں, یہ اب اس سے بات چونکہ آگے نکل گئی ہے. لائق محمد خان, کیپٹن سفتر صاحب, یعنی سن 2015 کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون کے آپ اتنا قریب آ گئے تھے کہ شہریار نے نون لیگ کے ٹکٹ پر ڈسٹرکٹ کا الیکشن بھی یہاں سے ڈسٹرکٹ ممبر کا لڑا تھا, کامیاب بھی ہوئے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوریاں کیوں ہیں, اور دوسرا کوئی اس طرح کا حل ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کی کردار کشی بلکہ سیاست اب چوکوں چوراہے سے گھروں تک آ گئی ہے, تاکہ کم از کم یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو. مخالفت کریں, جو بھی کرتے ہیں کریں, سارے لوگ کرتے ہیں تو آپ بھی ایک دوسرے کا کریں جو بھی کرتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کے متعلق بری بات کروں تو مجھے برا لگتا ہے, لیکن مجھے کوئی برا کہے تو اس کے جواب میں اس کو برا کہوں گا. نہیں کہوں گا تو ہمارا معاشرہ کہے گا کہ یہ بزدل ہے, یہ ڈر گیا. آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں, اس لیے کہ اگر کسی نے غلط بات نہیں کی تو میں نہیں کروں گا, کسی نے کی تو میں 10 کروں گا. صرف آسان بات ہے. پہلی بات صفدر نے کی ہے, دوسری میں نے کی ہے, تیسری اس نے کی ہے, چوتھی میں نے کی ہے. وہ جب ایک کرے گا میں 10 کروں گا, وہ ایک بھی نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں گا. سن 2024 پر آ جاتے ہیں, جی. کیونکہ اس وقت اس حلقے کی سچویشن کہا جا رہا ہے اچھا, کہ آپ نے ایک اور بات کی کہ جی آپ کے بیٹے نے اس پہ لڑا الیکشن نون پہ, جی ڈسٹرکٹ ممبر. ایسا نہیں ہے, میرا نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. میرا اس وقت سردار صاحب کے ساتھ میرے گٹھ جوڑ تھا. سردار صاحب کی جنبے کی وجہ سے میں نے الیکشن لڑا تھا, کیونکہ سردار صاحب کے آدمی کو میں نے راتوں رات خدا کے فضل سے ڈسٹرکٹ ناظم بنایا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو رشتہ داروں کو چھوڑ کے قربانی دی, اس کو بنایا. پھر سردار صاحب نے مجھے کہا, وہ شریف آدمی ہے, عزت دار آدمی, اس نے کہا کہ آپ شہریار اس طرح کرے گا, تو میں نے اس کے حکم پہ, مجھے نہ پہلے نون پسند تھی نہ اب پسند ہے اور نہ آئندہ پسند. میں نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے نون کا, پھر بھی کروں گا اور پھر بھی کروں گا, مرد دم تک کروں گا. میرا بیٹا بھی کرے گا, میرا پوتا بھی کرے گا, میری ساری نسل نون کی مخالفت کرے گی, اس لیے کہ نون والے جو ہیں وہ بیکار اور کسی کام کے بھی نہیں. تو اب اس الیکشن کی اگر بات کریں تو آپ کے خلاف جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ایک ویڈیو کلپ ہے, اس کو بھی کافی وہ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس وقت عمران خان کے حوالے سے اس طرح کہا, تو اس پر ندامت ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کروں. ہم 12 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 12. اس سے میں نے 54 بنائے, اور مخالفین نے جا کے عمران خان کے کان میں باتیں بھری اور ہمارا ٹکٹ روک لیا. لیکن پھر میں نے پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دیا, کیونکہ ان نے میرے ساتھ زیادتی کی, میں نے ان کے ساتھ کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں قربانی کی بات کرتے ہیں کہ صوبے میں سب سے قربانی پی ٹی آئی کے لیے میری ہے,
मैं आजाद जीता हूँ वाहिद पूरे सूबे में एक सीट जीत के मैं जाके इमरान खान की पार्टी में शामिल हूँ। इससे बड़ी कोई कुर्बानी है? 10 लोग मुझे कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, इमरान खान उसूली आदमी है, वो पायदार आदमी है और वो एक बात पे अपनी मुल्क को बचाने के लिए खड़ा है, इसलिए मैं उसके लिए गया। अब मैं इमरान खान की पार्टी में उसकी ज़ात के लिए, बुशरा बीवी के लिए मन तन धन की बाजी लगाऊंगा। हलीमा बाजी उस दिन आई थी उसमें हज़ारे में, सबसे बड़ा इस्तकबाल मैंने गिस्तासो खान ने शिनकारी में उसके किया है कि नहीं किया? आपके पास रिकॉर्ड है कि नहीं? बात तो ये है। अब इसी हल्के की सियासत पे आ जाते हैं। इलेक्शन से कबल जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, हाजी इबरार के नाम पर इत्तेफाक हो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। बाद में शहरियार खुद भी आ गए और ये भी इत्तला मिली कि जी टिकट जो है वो पीटीआई की जानब से वो आ गया वजीर ज़मान खान के बेटे के लिए। तो ये कहा गया कि जी आज़म खान सवाती ने कहा कि नहीं, उसको नहीं मिलेगा, इकराम को मिलेगा। तो इस हवाले से भी ये मेरा जो मैं आप राज और न्याज की बातें नहीं नहीं हैं, मैं इससे आपको भी मैं ज़रा आपको पर्दा उठा मैं लें। एक बात बताऊं, मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि मैं तो उस वक्त पीटीआई में था नहीं, मुझे कि पीटीआई पार्टी के अंदर की बात उस वक्त की नहीं, अब की सारी है कि अब मैं पीटीआई में हूँ। उसमें इस तरह है कि वजीर ज़मान खान के बेटे को टिकट मिला, वो पार्टी ने रोक के इकराम को दी। स्वाति साहब के कहने पे इकराम को दे दिया, उसकी किस्मत में था। ठीक है, मैंने कभी इबरार से ये, आपको पता है कि कभी भी मैंने उसको नहीं कहा कि आप मेरे उम्मीदवार हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा भाई हल्का है, यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। मैं किस तरह कहूँ कि मैं किसी के साथ इत्तेफाक करता हूँ? मेरे बेटे ने उससे पहले भी इलेक्शन लड़ा है, अब भी लड़े, इंशाल्लाह फिर भी लड़ेगा, फिर भी लड़ेगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा भाई हल्का है, हम इंशाल्लाह इस पे ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा बेटा भी लड़ेगा, मेरा पोता भी लड़ेगा। ये तो आपको पता है कि इलेक्शन तो हम इस तरह करते हैं जिस तरह मरीज दवाई खाते हैं, इस तरह नहीं करेंगे तो ये गरीब लोग ठोकरें खाएंगे। तोरहर के हवाले से उस दिन ये, चूंकि आज ये जो जरगा था इसमें जो शमूलियती प्रोग्राम था उसमें डिस्कस हुए कि जी कुछ लोगों ने वहाँ पर वो एपीसी बुलाई कि ये सड़कें नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं कि आप इफ्तिताह में होते हैं, इफ्तिताह में तो ज़ाहिर है हम होते हैं, बाद में ये जो शिकवा होता है कि जी फलां सड़क बनी नहीं है, फलां ये हुआ है, फंड नहीं होता, ये मसला है क्या? इस तरह है कि जितनी सड़कों का इफ्तिताह किए, जितनी सड़कों का इफ्तिताह किए, जाके देख लें कि वो शुरू है कि नहीं शुरू। अब एपीसी वाली बात जो है, हमारा भाई है, उनका हक है, क्योंकि वो वहाँ के बासी हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कोई बात भी उठा सकते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह तुरगर में जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ किया है, वो जो कुछ करेंगे, वो इंशाल्लाह 100 साल रिकॉर्ड होगा, 100 साल रिकॉर्ड। एक बात। दूसरी, देखें, तकड़ा आदमी जो होता है ना, तकड़ा, जिस तरह आप अपने इसमें तकड़े हैं, साफत में, ये आपकी आजीज आदमी। आपकी मुखालिफत बहुत ज्यादा है। तकड़ा आदमी जो होता है उसकी मुखालिफत होती है, जो अब मेरा जैसा कमजोर हो उसकी तो मुखालिफत नहीं होती। तो इस बात को आप समझ लें कि मैं और मेरा ग्रुप खुदा के फजल से इतने तकड़े हैं ना, इतने तकड़े हैं, तुरगा की खिदमत के लिए रात दिन कर। आज आपने देखा, ये काम इससे पहले कभी हुआ है कि घर पे लाकर मैंने मस्जिदों को सोलर दिए, घर पे लाकर उनको पानी दिया, घर पे लाकर उनको हाई स्कूल दिया? इसको खिदमत कहते हैं। ये जोक दर जोक जो लोग आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं शराफत कर रहा हूँ, मैं कौम की इज्जत कर रहा हूँ। ये नहीं आगे देखें अगले साल, ये तो 2.5 साल हो गुजरे हैं, 2.5 साल में देखें इंशाल्लाह इस तोरगार को मैं मंसर एबटबाद की तरफ पहुंचाऊंगा खुदा के फजल से। बाबर सलीम के हवाले से वो आए मचेसर रोड का वो इफ्तिताह मेरे में। लिए बड़ी खुशी की बात है कि स्पीकर केपी आया और उसने हमारे मंसूबे का इफ्तिताह किया है। इससे ज्यादा मैं खुशकिस्मत आदमी कौन हूँ नहीं कि उसके इतने पोस्ट पे एक अच्छा आदमी बैठा हुआ है, वो आके वहां पर फीता काटता है। तो मेरा ख्याल है ये तो हमारी दिन दुगनी रात चुगनी है, नहीं तुम्हारे लिए बड़ी उसने एहसास। उसने आगे कुछ आगे भी बातें की। उसने तो कहा कि तोरगर का वो 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 असल ये पुल है ना। जो है वो नहीं, गुलखानिया बनाया नहीं, और रोड जो है पता नहीं। मैं ये कहूँ ना, जी देखें, तुरगर के लोग जो है ना, तुरगर के लोग वो इतने समझदार और इतने गैरतमंद है ना कि वो
आपसे और मुझसे ज्यादा इन बातों को समझते हैं। बाबर के कहने पे कुछ भी नहीं हो सकता। उसने जो कुछ कहा उसका अपनी बात है। मौके पे जाके लोगों से पूछें कि लोग क्या कह रहे हैं, कि पुल किसने बनाया, रोड किसने बनाया, जिला किसने बनाया, तहसील की सारी बातें को पता चल जाए। किसी के कहने पे कुछ भी नहीं होता। उसके लिए मेरे पास सिर्फ इतने लफ्ज हैं कि तो घर का काम भी करें, आप स्पीकर हैं, लेकिन अपने मनसरा को थोड़ा संभाल लें, अपने हल्के को संभाल लें तो बड़ी बात है। मैं कुछ ना कुछ अपना कर लूंगा और इंशाल्लाह आपसे बेहतर कर लूंगा। नहीं, उससे राब्ता ताल्लुक इस तरह कायम नहीं है। नहीं, मेरा स्पीकर है असेंबली में, उस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि वो कुछ भी नहीं है, क्यों? हमारे असेंबली में स्पीकर है, तो राब्ता तो स्पीकर के साथ एमपीए का होता है। जाती बात तो हमारी आपस नहीं है, और जो अपनी असेंबली की बात है वो है। तो आप लोगों ने ग्रुप भी बनाया हुआ है कि जी ये चूंकि इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत कुछ कर नहीं रही, तो हमारा जो ग्रुप बनाया था तो कामयाब हो गया। हमारे ग्रुप का एक ही मुतालबा था, वो तो बड़ी बड़ी हाई पैमाने पे कामयाब हुआ। हमारा और कोई नहीं था, एक ही था हमारा, सुहेल अफरीदी हमारा भाई है, हमारी इज्जत है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, हम उसकी इज्जत करते हैं। उसको हमने वोट दिए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको हमने वज़ीर आला बनाया है। उसके साथ हमारा एक बात थी कि भाई ऐलान करो, अब 5 अगस्त को ऐलान कर रहा है, हम उसके साथ हैं। जो कुछ जिधर भी जाएगा हम अपनी जान की बाजी भी लगाएंगे उसके साथ। सियासत में तजुर्बा तो बहुत है। गंडापुर और सुहेल अफरीदी, आपको कौन सा तगड़ा लगा देखें, कि मेरी एक बात सुनो। इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से भी, ठीक है, और ठीक है। सूबे का जो वो निज़ाम है वो चलाने के लिए? वो भी साफी बैठा है, वो भी साफी बैठा है, आप भी साफी हैं। आपकी अपनी खुसूसियत है, उसकी अपनी खुसूसियत है। आप अपना लाजवाल है, वो अपना लाजवाल है। जो गंडापुर में थी वो इसमें नहीं है, जो इसमें थी वो गंडापुर में नहीं है। दोनों ही ठीक है।